ज़ैनब, आ जाओ, खाना खा लो बेटा। साहिदा बेगम रात के खाने के लिए बुलाने आई थीं। अम्मी, मुझे भूख नहीं है अभी, जब लगेगी खा लूँगी, उसने मासूम मुंह बनाकर कहा ताकि अम्मी बुरा ना मनाएं। ज़ैनब, कब तक ऐसे रहोगी? एक बेनाम रिश्ते के लिए वो उसके पास ही बैठ गईं। अम्मी, मेरे दिल को सुकून नहीं आता, उसने बेबसी से कहा। मेरी जान, देखो, जो चीज़ तुमसे ले ली गई है, एक वक्त ऐसा आएगा जब उसका ख्याल भी तुम्हारे दिलो दिमाग से निकल जाएगा और तुम्हें वो अता किया जाएगा जिसकी तुमने कभी तवक्को भी न की होगी। वो बहुत प्यार और तवज्जो से समझा रही थी और वो बहुत गौर से सुन रही थी। बस पुरउम्मीद रहो और मुस्कुराती रहो, कभी अकेली नहीं छोड़ी जाओगी, कभी अकेली नहीं छोड़ी जाओगी। वो उसका हाथ अपने हाथों में लेकर थपक रही थी और वो मुस्कुरा दी, जैसे उम्मीद सी मिल गई हो। मैं सोच रही थी कि अपनी नई नवेली दुल्हन में मैं आपको कहीं दिलचस्पी क्यों नहीं है, मगर मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था, पर आज मिल गया है। सुमैर कमरे में आया तो सिमरन ने ये बात कही। पहले उसने कोई ध्यान नहीं दिया, फिर हैरत से उसकी तरफ देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं? समझ नहीं आई मेरी बात, या समझना नहीं चाहते? वो गुस्से से सुमैर को देखते हुए बोल रही थी। न समझ आ रही है और ना मैं समझना चाहता हूँ, अपना काम करो तुम, सुमैर ने भी लापरवाही से जवाब दिया। तो मैं समझा देती हूँ, जब गैर औरतों की बाहों में बाहें डालोगे तो बीवी की तरफ कहाँ ध्यान लगेगा? उसने उसी गुस्से से कहा। क्या बकवास है ये? सुमैर ने गुस्से और हैरत के मिले जुले तसरात से कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा था जब निमरा की कमर में बाजू डालकर यहाँ इश्क तड़ाख एक थप्पड़ उसके मुंह पे जोर से रसीद किया। उंगलियां उसके मुंह पे अपने निशान छोड़ गईं और आंखों से आंसू आ गए। सुमैर को दोपहर वाली बात याद आई जब उसकी चचाजाद बहन निमरा उनके कमरे में कुछ रखने की गर्ज से आई थी और पांव फिसलने की वजह से गिरने लगी थी। जब सुमैर ने उसे बमुश्किल संभाला था, तभी सिमरा ने देखा कि और ना जाने इस बात को कैसा रुख दे दिया। उसने सिमरा को वो सारी बात बता दी। उसके बाद तुम यकीन करो ना करो, तुम्हारी मर्जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो कहता बाहर निकल गया। उसके जहन में धमाका हुआ था। दो बेगुनाह लोगों पे इल्ज़ाम लगाया था तो बेदाग उसकी ज़ात भी न रही थी। आज जो सिमरा ने समझा, कुछ माह पहले मैंने भी ऐसे देखा था और यही समझा था, जिसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ साथ उसकी भी ज़िंदगी तबाह कर दी। वो पूरी रात कभी बैठ जाता, कभी उठ जाता। अब तो आंसू बहाने भी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि अब ज़ैनब का सामना भी करने की हिम्मत नहीं थी। वो पूरी रात घर नहीं गया, अब बस सुबह का इंतज़ार था। ज़ैनी, सुमैर की आवाज़ पर वो चौंक कर पलटी कि शायद मेरा वहम है, मगर वो दुश्मन जान सच में वहाँ मौजूद था। तो ज़ैनब ने रुख फेर लिया। ज़ैनी, प्लीज़ मेरी बात सुनो, वो इल्तिजाया अंदाज में बोला। यही कोशिश अगर तुम शादी से पहले करते तो ज़रूर सुनती, बट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उसने सुमैर की आंखों में देखकर कहा और मुंह फेर लिया। उसके लिए बहुत मुश्किल था सुमैर को नज़रअंदाज करना, क्योंकि अभी वो सुमैर की सिमरा से शादी वाली बात से नावाकिफ थी, वरना शायद वो सुमैर की शक्ल भी ना देखती। ज़ैनी, प्लीज़ तुम मुझसे झगड़ा कर लो, मार भी लो, मगर यूं मुंह ना फेरो, उसकी आवाज़ भराई हुई थी। मुझे बख्श दो प्लीज़, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ यहाँ से, ज़ैनब ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। ज़ैनी, सुमैर ने फिर बोलना चाहा, मगर ज़ैनब ने उसकी बात काट दी। क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? क्यों बर्बाद करना चाहते हो? बल्कि वो तो कर ही चुके हो। अब क्या चाहते हो कि जिंदा भी न रहूं? देखो सुमैर, मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, अब दोबारा मेरी तकलीफ मत बढ़ाओ प्लीज़, वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, जो लाशऊरी तौर पे आंखों से बह निकले थे, वरना वो अब कम अज कम सुमैर के सामने रोना नहीं चाहती थी। सुमैर जानबूझ के दोपहर के वक्त आया, क्योंकि उस वक्त सब आराम कर रहे होते थे। ज़ैनब की पढ़ते रहने की वजह से दोपहर में सोने की आदत नहीं थी। अगर सब जाग रहे होते तो कोई उसे ज़ैनब से मिलने ना देता, और उसके मुताबिक उसका ज़ैनब से मिलना बहुत ज़रूरी था, हालांकि अब उसका फ़ायदा नहीं था।
वो मज़ीद वहाँ नहीं रुक सकता था, इसलिए रोता हुआ चला गया। उसके जाने के बाद ज़ैनी जी भरकर रोई। वो सुमैर की उससे शादी ना करने की वजह जानना चाहती थी, मगर अब नहीं, क्योंकि अब जानकर क्या करना था। जो होना था वो अब हो चुका था और अब बदला नहीं जा सकता था। अब एक जगह थी जहां से उसके सारे सवालों के जवाब मिल सकते थे, और वो थी खाला शमशाद। सुमैर ज़ैनब के बाद सीधा उनकी तरफ चला आया। वो अभी नहा कर निकली थी और सुमैर के तेवर देखकर वो परेशान हो गई थी। सुमैर बेटा, इस वक्त क्या हुआ? सब खैरियत है ना? उनकी छठी हिस्स उन्हें सिग्नल दे रही थी कि कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। जी, आपसे कुछ पूछना था। सुमैर नजरें चुराते हुए बोला, जैसे मुनासिब अल्फाज ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा, आओ बैठो। उन्होंने कमरे की तरफ इशारा किया। नहीं शुक्रिया। खाला, जब मैं हॉस्पिटल था उस रात ज़ैनब वहाँ नहीं आई थी ना? वो उनके चेहरे के बदलते रंग को आसानी से देख पाया था। हाँ, वो नहीं आई थी, मैं उधर ही थी। वो लड़खड़ाती ज़बान के साथ बोल रही थी। अच्छा, और कौन कौन रहा था हॉस्पिटल? असल में तो बेहोश था ना, आप तो वहाँ थी इसलिए आपको पता होगा। वो जैसे उनके मुंह से ही उगलवाना चाहता था। शौकत साहब, ज़ुहैब और मैं। लेकिन ज़ुहैब तो घर था ना ज़ैनी के साथ। सुमैर का ये कहना था कि उनका रंग फक हो गया। कुछ देर तो वो कुछ बोल ही ना सकी। हाँ, ज़ुहैब नहीं, कौसर, हाँ कौसर रही थी हॉस्पिटल। झूठ, सफ़ेद झूठ। आपको अपनी आखिरत और अपने भयानक अंजाम से खौफ नहीं आता? सुमैर ने चिल्लाकर कहा। सुमैर बेटा, सुमैर ने उनकी बीच में ही बात काट दी। मत कहें मुझे बेटा, आप जैसी औरत किसी की माँ कहलाने लायक नहीं है। आपको आपके बेटे हम्माद की कसम, मुझे सच सच बताएं, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों धोखा किया मेरे साथ? क्यों बदनाम किया उस बेचारी लड़की को? अब वो उनके कंधे से पकड़कर झंझोड़ रहा था, चिल्ला रहा था। मम्मी, मैं सिमरा की शादी ते तुमसे कराना चाहती थी, तुम मान नहीं रहे थे तो इसलिए। अब जो अपनी बेटी की खुशियां खतरे में नजर आईं तो आंसू भी निकल आए। अपनी बेटी की शादी के लिए आपने अपनी ही बहन की बेटी पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा दिया। वो बेयकीनी से उनका मुंह देख रहा था। अब वो खामोशी से आंसू बहा रही थीं। सुमैर भी रो रहा था, मगर वो अपनी बेबसी, अपनी बेवकूफ़ी और अपनी तबाही पे आंसू बहा रहा था। थोड़ी देर बाद आंसू साफ करके बोला, आपने मुझसे मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी छीन ली। अब आप भी अपनी बेटी की खुशियां कभी नहीं देख पाएंगी। धोखे से की गई शादी का अंजाम भी वैसा होगा, याद रखना मेरी बात। और आपका अंजाम भी इतना ही भयानक होगा। माफ़ी की भीख मांगेंगी तो भी नहीं मिलेगी। आप शायद ये भूल गई थी कि जब अल्लाह की लाठी पड़ती है तो आवाज़ नहीं करती, लेकिन चोट गहरी पड़ती है। वो ये कहता वहाँ से चला गया। वो पीछे से रोते हुए बुलाती रह गई, मगर उसने ना सुनी। उनको पसीने आने लगे, इतने पसीने कि उनका पूरा जिस्म भीग गया और वो बेसुध होकर नीचे गिर पड़ी। शायद अब अपने किए की वजह से अपनी आखिरत से खौफजदा हुई थी, या बेटी के मुस्तकबिल की वजह से। वो वाक़या भूल गई थी कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।